Hello students, exercise 6.5 question number 25. Question number 25 आपका है show that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2. चलिए इसका एक फिगर बनाइए कोन का। ये आपका कोन हो गया। इस कोन में आपका स्लैंट हाइट यल, वर्टिकल हाइट एच और ये रेडियस है आपका आर। लिख दीजिए यल बी द स्लैंट हाइट और ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा। लेट यल बी द स्लैंट हाइट ऑफ कोन थीटा be the semi vertical angle and volume and V be the volume of cone. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वर्टिकल हाइट आप निकालेंगे जब, तो वर्टिकल हाइट जो होगा यहाँ पे ये आपका थीटा है। थीटा की सम्मुख भुजा ये जो होगी आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जहाँ तक आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, यहाँ पे ए कर दो, यहाँ पे बी कर दो, यहाँ पे सी कर दो, ये ओ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ सी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का क्या है आपका कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए ओ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए ओ, यानी ये जो होता है आपका बेस ए ओ अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए ओ अपॉन यल। तो ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यल कॉस थीटा। सेम इसी तरह से साइन थीटा का निकाल दीजिए आप। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये जो होता है ओ सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आर।
ओ सी अपॉन ये जो होता है आपका इसमें है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन यल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओ सी इज इक्वल टू यल साइन थीटा। तो ए ओ और ओ सी यानी यल एच और आर की वैल्यू आपकी मालूम हो गई। तो जो आपका यल कॉस थीटा है वो आपका है एच हाइट, और जो आपका यल साइन थीटा है ये आपका है आर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपका है यल साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एच आपका है यल कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1/3 पाई यल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यल कॉस थीटा। तो ये जो तो हो जाएगा 1/3 पाई यल इंटू यल, तो ये हो जाएगा यल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये इसका वैल्यूम हो गया। अब वैल्यूम का डिफरेंशिएट कर दीजिए, वैल्यूम को डिफरेंशिएट करिए dv/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई यल क्यूब। ये इतना तो कांस्टेंट टर्म आपका है। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसको आप जो होता है ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, फिर d/dx कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस आपका लग जाएगा ये कॉस थीटा एज इट इज हो जाएगा, d/dx साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई यल क्यूब। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा, फिर प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, d/dx साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1/3 पाई यल क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से आप साइन थीटा भी कॉमन ले सकते हो, तो ये 1/3 पाई यल क्यूब साइन थीटा बचेगा क्या यहाँ पे, इसको पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप अगर चाहें तो ये डेरिवेटिव तो हो गया आपका इतना, यही चीज़ जो होता है अब आपको d/d थीटा इज इक्वल टू 0 करना है। dv/d थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो इसी चीज़ को आप कर दीजिए 1/3 पाई यल क्यूब साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये चीज़ हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये चीज़ इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो होता अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आप जो हो तब साइन स्क्वायर थीटा इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2। ये आपको टेन थीटा के रूप में मिल गया। अब ये टेन थीटा के रूप में मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √2 हो गया। अब इसमें जो है तब वैल्यू आप जो है तब फिर डी स्क्वायर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये चीज़ जो है तो आप लिख लीजिए एक बार। टेन थीटा इज इक्वल टू जो है तो √2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ये भी तो लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कर सकते हो √2। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा कर सकते हो, और इसी को कॉस थीटा अगर जो है तो निकल सा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो इससे। तो जब ये वैल्यू आप निकाल लोगे तो इसमें आपको और ये cos थीटा का जो होता है अगर करते हो जो होता है cos थीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला इसका भी है cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है अगर आप करना चाहो तो ये फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा के रूप में है। तो इसमें जो होता है cos थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1/√1 प्लस √2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/3। ये cos थीटा की वैल्यू 1/3 भी आ जाएगी। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करिए। ये जो होता है पाई 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, और ये जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप दो तरह से कर सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है आपका, ये पाई एल क्यूब थीटा जो होता है आपका कांस्टेंट टर्म है। तो साइन थीटा चलो इसको जो होता है कर लीजिए आप -3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा आपका इस साइन थीटा। ये जो आपका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आपका जो है तब इसको आप करेंगे खुद क्योंकि बहुत डिफ्रेंशिएशन करवाए हैं, डिफ्रेंशिएशन आप खुद करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ आएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये चीज़ हो जाएगा इज इक्वल टू
पाई एल क्यूब पाई एल क्यूब बाई 3 cos क्यूब थीटा 2 माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आप पुटअप कर दो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे tan√2 पे कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू √2 पे। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई एल क्यूब 1/√3 का क्यूब, फिर इसके बाद जो होता है 2 माइनस 7 इंटू 2। यहाँ पे ये cos क्यूब थीटा इस फार्मूले को मैंने लिया है, ये 1/3 वाला हो, तो ये 2 माइनस 7 tan थीटा का मैंने √2 लिया है, तो ये जो होता है 2 माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा है, तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप जब काटोगे तो ये जो होता हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3√3। इस 3 से ये 3√3, और ये जो होता हो जाएगा आपका 2 माइनस 14। तो ये जो होता आपका हो जाएगा 2 माइनस 14 है ये, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक लाइन और लिख लो, 1/3 पाई एल क्यूब, ये हो जाएगा इंटू अपॉन, ये भी हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा इंटू -12। तो ये 3√3 है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -4 पाई एल क्यूब अपॉन 3√3, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा आपका। यहाँ पे साइन आपका है नेगेटिव, साइन क्या आपका नेगेटिव साइन है, -4 पाई एल क्यूब बाई 3√3 नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन होगा तो v इज मैक्सिमम, v is maximum when tan theta is equal to √2। ये हो जाएगा आपका when the semi vertical angle of the cone is tan inverse √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 26। 26 वाला क्वेश्चन आप जो है देखें, जब आपका क्लास चले, क्लास का वीडियो आप जो होता देखते रहेंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन भी जो होता आसानी से समझ में आएगा। बुक अपने अपने पास रखिएगा, न केवल वीडियो देखिए और जो होता बुक अलग रख दीजिए,
तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, इसमें साइन इनवर्स 1/3 किया है, जो तो क्वेश्चन सेम है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे स्लैंट हाइट पे था, यहाँ पे जो होता है सरफेस और मैक्सिमम वॉल्यूम पे है। तो क्या आप इसको लगाएंगे कि हमको ही लगाना पड़ेगा? चलिए लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग इसमें फंसे रहेंगे। लेकिन इसको केयरफुली आप लोग करिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 इसमें से जो होता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो होता है ज़रूर जो होता है बोर्ड से रिलेटेड है। तो आप इसको जो मतलब करिए, यहाँ भी एक कोन बनाइए, फिगर वही रहेगा। ये यल है, एच है, ये आपका जो होता थीटा है, या अल्फ़ा, बुक में आपको दिया होगा अल्फ़ा, और ये है आपका आर। जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था, आर बी द रेडियस ऑफ कोन, यल बी द स्लैंट हाइट, एंड एच बी द वर्टिकल हाइट। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा। अब आप सरफेस एरिया का फार्मूला लगाइए पहले। सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन यस इज इक्वल टू, ये आपका है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, रेडियस ऑफ द बेस प्लस पाई आर यल, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया का जो होता है फार्मूला लगता है इसमें। तो यहाँ से आप जो होता देखो कि अगर हम यस माइनस पाई आर स्क्वायर कर दें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर यल। यल की वैल्यू अगर हमको निकालनी है स्लैंट हाइट थी, यल इज इक्वल टू हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये चीज़ आपका हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब आ जाइए वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच। चलिए ठीक है, यहाँ पे यल की वैल्यू है तो यल से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है। तो आर स्क्वायर और एच की वैल्यू जो होता है आपका यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर
इसको करिए आप r टू पावर 4 h स्क्वायर, r टू पावर 4 h स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया ये भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो तो ऐसा किया गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को, इसको कर लीजिए 1/9, हमने v का स्क्वायर कर दिया है। v का स्क्वायर जब कर दिया तो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा r टू पावर 4, ये हो गया h स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या है कि हमको जो होता है जो h की वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये चीज़ हमको जो होता है मिलनी है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4, एच स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है तो आप लिखोगे 1/9 पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। अब यहाँ पे यल की जगह पे आप इसको पुटअप करोगे, ये चीज़ यल स्क्वायर, तो ये जो होता हो जाएगा आपका यल का वैल्यू हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हो गया आपका यल, और फिर ये माइनस आर स्क्वायर, ये 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू पावर 4, और ये चीज़ हो जाएगा आपका यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर टू पावर 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू पावर 4, और इसके नीचे जो होता हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसका। तो ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी, तो जब ये यहाँ से कटेगी तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, ये सॉरी आर टू पावर 4 हो गया है। तो आर टू पावर 4 जब हो गया तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई 9, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, आर स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा यस माइनस जो होता आपका हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, यस माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 यस आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब 2 पाई आर क्यूब। वन बाई 9, इसमें से यस कॉमन हो जाएगा, यस कॉमन हो गया तो यस माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका यस माइनस, इसको मैंने काट दिया, तो ये चीज़ बच गया आपका यस कॉमन हो जाएगा, इसको 1/9 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/9, और ये चीज़ मैंने काट दिया है इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये यस कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा यस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर टू पावर 4। अब इसका जो है तब ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
डेरिवेटिव करेंगे तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एल्फ़ा, एंगल को हमने एल्फ़ा मांगा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/9 यस, यहाँ पे जो होता है यस आर स्क्वायर माइनस 2πr⁴, इसका जो मतलब डेरिवेटिव करेंगे, यस इज कांस्टेंट है तो ये 1/9 यस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2SR माइनस 4 2 जा 8πr³। अब फिर ये जो मतलब इसी चीज़ को आप करोगे, ये होगा आपका डी वी स्क्वायर अपॉन डी एल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो 1/9 यस 2SR माइनस 8πr³ इज इक्वल टू 0। ये तो इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2SR माइनस 8πr³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप यस इज इक्वल टू, इसको अगर इधर भेज देते हो तो एक बार और लिख लो, 2SR इज इक्वल टू 8πr³, तो यस इज इक्वल टू 8πr³ अपॉन 2r, ये कटेगा तो 2 4 जा 8, r से r कम होगा तो ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 4πr², तो यही आप निकाल दो r स्क्वायर इज इक्वल टू यस अपॉन 4π, ये हो गया इक्वेशन आपका, यहाँ पे था सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। अब इसमें जो होता है अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जो होता है अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी एल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू S/9 2S माइनस 24πr²। अब इसी को